हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में हम करेंगे 300 बेस्ट एमसीक्यू भाग 3 हिंदी में। इसमें हम प्रैक्टिस करेंगे, रिवाइज करेंगे। जो तीसरे हफ्ते के अप्रैल के बेस्ट क्वेश्चन हैं उन्हें हम रिवाइज करेंगे। याद रखिए, डेली करंट अफेयर में असली नॉलेज होती है, वो आपको देखने हैं। ये वीडियो सिर्फ रिवीजन के लिए रहते हैं। इनको कभी भी आप डेली करंट अफेयर से रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसी विचार के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। पहले देखते हैं महत्वपूर्ण दिन कौन से रहे। विश्व चगास रोग दिवस, ये 14 अप्रैल को मनाया गया। 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती भी होती है। तो इस बार इसका थीम था फाइंडिंग एंड रिपोर्टिंग एवरी केस टू डिफीट चगास डिजीज। हिमाचल दिवस 15 अप्रैल को मनाया गया। हिमाचल दिवस और हिमाचल स्टेटहुड डे में क्या फ़र्क होता है, यानी राजकीय दिवस जो होता है उसमें यह फ़र्क होता है। हिमाचल स्टेटहुड डे होता है वो 25 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि 25 जनवरी 1971 को हिमाचल एक स्टेट बना था। और हिमाचल दिवस जो होता है 15 अप्रैल को, इसे हम हिमाचल स्थापना दिवस भी बोलते हैं, क्योंकि 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल बना था, जब 30 प्रोविंस है उन्हें मिला के हिमाचल बना था। लेकिन हिमाचल स्टेट बना था 25 जनवरी को, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। हिमाचल दिवस पूछें तो 15 अप्रैल, और अगर हिमाचल स्टेटहुड डे पूछें या राजकीय दिवस पूछें तो 25 जनवरी। विश्व कला दिवस यानी वर्ल्ड आर्ट डे 15 अप्रैल को मनाया गया। ये मशहूर कलाकार लियोनार्डो डा विंसी का जन्मदिन होता है। सेव द एलिफेंट डे यानी हाथी बचाओ दिवस 16 अप्रैल को मनाया गया, लेकिन सावधान, वर्ल्ड एलिफेंट डे 12 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है और हाथी बचाओ दिवस 16 अप्रैल को। वर्ल्ड हीमोफीलिया डे 17 अप्रैल को मनाया गया। इस बार इसका थीम था एक्सेस फॉर ऑल पार्टनरशिप। और वर्ल्ड हेरिटेज डे 18 अप्रैल को मनाया गया। इस बार इसका थीम था हेरिटेज एंड क्लाइमेट, विश्व विरासत दिवस। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट लोग जिनकी डेथ हो गई। बिल्किस एधी, ये जो हैं फिलेंथ्रोपिस्ट थे, समाजसेवी थे पाकिस्तान के। प्रफुल्ला कर उड़िया संगीतकार थे उड़ीसा से। और विश्व दीन दयालन, ये टेबल टेनिस प्लेयर थे। बहुत ही ज़्यादा दुखद, विश्व दीन दयालन सिर्फ 18 साल के थे और मेघालय में जो 83वीं टेबल टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है, नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 83rd एडिशन, उसमें भाग लेने गए थे। लेकिन मेघालय की राजधानी शिलोंग पहुंचने से पहले ही रिभोई डिस्ट्रिक्ट में इनकी मृत्यु हो गई एक्सीडेंट में। कौन सा कंट्री है जहां पे नेशनल डेल्फिक गेम्स जो हैं, राष्ट्रीय डेल्फिक खेलों की मेजबानी होगी। ये गेम्स कला संस्कृति के लिए होते हैं। इनमें जो कंपटीशन होता है म्यूजिक, सिंगिंग वगैरह, इन सब में होता है, तो ये इंडिया में होंगे। इंडिया में इनका आयोजन 2023 में होगा, नेशनल डेल्फिक गेम्स का आयोजन। और 2023 में इंडिया में G20 समिट भी होगा। G20 जो समिट है इस साल 2022 में इंडोनेशिया में हो रहा है, और G20 समिट जो है वो होगा। और इंडिया में अंडर 17 जो फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप है वो भी होने वाला है। इसका मैस्कॉट है ईभा, अंडर 17 फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप। भारत में जो पेटेंट होते हैं, पेटेंट क्या होते हैं? पेटेंट होते हैं जब भी आप कोई नया कार्य करते हैं, नया कृत्य करते हैं, नया कुछ बनाते हैं, कोई मशीन बनाते हैं, उसका पेटेंट फाइल करते हैं। बौद्धिक संपदा, तो पेटेंट बढ़ के 2021-22 में 66,440 हो गए हैं, जो अब तक के सबसे ज़्यादा हैं। तो भारत में कौन सा विभाग है जो इंडियन पेटेंट लॉ यानी भारतीय पेटेंट कानून का संचालन करता है? ये है डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड यानी DPIIT जिसे बोलते हैं। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, ऑप्शन बी। ये हमारे कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के अंडर काम करता है, यानी कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। और एक विश्व बौद्धिक संपदा संगठन भी है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO, जिसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है। प्रधानमंत्री मोदी ने अभी अभी कौन से देश के पूर्व राष्ट्रपति जूलियस नेरेरे, उनको सम्मानित किया, उनके बारे में बात की इनकी 100वीं जयंती पर। तो ये कौन से अफ्रीका के देश के राष्ट्रपति थे? इन्होंने अफ्रीकी देश का प्रतिनिधित्व किया था, वो देश है तंजानिया। तो आंसर है ऑप्शन बी, तंजानिया। तंजानिया की राजधानी डोडोमा है, और तंजानिया में माउंट किलिमंजारो भी है, जो अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है, माउंट किलिमंजारो। तंजानिया में सेरेन घेटी नेशनल पार्क भी है, जो काफ़ी फेमस है। अफ्रीका में 2 नेशनल पार्क बहुत मशहूर है, मसाई मारा जो केन्या में है, और सेरेन घेटी जो तंजानिया में है। पूर्व IPS अफसर इकबाल सिंह लालपुरा, ये कौन से अभी अभी आयोग के चेयरमैन बने हैं दोबारा? तो ये है नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। और हमारा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भी है, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर, जिसके मंत्री हैं मुख्तार अब्बास नकवी। और वैसे माइनॉरिटीज राइट्स डे कब मनाया जाता है? अल्पसंख्यक अधिकार दिवस, ये मनाया जाता है 18 दिसंबर को। अभी अभी एक जलमार्ग कॉन्क्लेव हुआ, वाटरवेज कॉन्क्लेव, जिसका आयोजन किया इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने इसका
आयोजन किया कहाँ पे? तो ये हुआ था असम के डिब्रूगढ़ में, तो आंसर है डिब्रूगढ़। और आपको बता दूं, डिब्रूगढ़ जो जगह है ना, ये असम में है। असम में एक और जगह है जिसे बोलते हैं लीलाबारी, लीलाबारी, जो कि वहाँ पे लखीमपुर जिले में आता है। और अरुणाचल में एक जगह है पासीघाट। इनको आपस में जोड़ा गया है डॉर्नियर विमान से, डॉर्नियर 228 विमान, जिसको चला रही है कंपनी अलायंस एयर। तो ये विमान अभी अभी उड़ा था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और गरभंगा नाम की एक नई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी असम में अभी अभी बनी है। वैसे हमारा सबसे लंबा नेशनल वाटरवे है नेशनल वाटरवे 1, जो प्रयागराज से हल्दिया तक जाता है गंगा नदी पर। और इसका उद्घाटन किया था सर्बानंद सोनोवाल ने। ये जो हुआ था ना डिब्रूगढ़ में इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा वाटरवेज कॉन्क्लेव, सर्बानंद सोनोवाल हमारे पोर्ट शिपिंग और वाटरवे मंत्री हैं, यानी कि हमारे जहाजरानी, बंदरगाह और जलमार्ग मंत्री हैं। अभी अभी ये किताब लिखी गई है द दलित ट्रुथ, द बैटल फॉर रियलाइजिंग अम्बेडकर विजन। इसको किसने लिखा है? तो इस किताब को लिखा है अभी अभी के राजू ने। और अंबेडकर जी की जो समाधि स्थल होता है, क्रिमेशन ग्राउंड, उसे बोलते हैं चैत्य भूमि। और अंबेडकर जी ने जहां बौद्ध धर्म को अपनाया था, उस जगह को नागपुर में बोलते हैं दीक्षा भूमि। चैत्य भूमि मुंबई में है, दीक्षा भूमि नागपुर में है। कितना एसेट मोनेटाइजेशन है, यानी संपत्ति मुद्रीकरण, जो भारत ने हासिल करा वित्तीय वर्ष 2022 में? हमारा लक्ष्य था 88,000 करोड़ का, लेकिन हमने अचीव करा 96,000 करोड़, यानी हमने ओवर अचीव किया। तो भारत के विभिन्न मंत्रालय हैं जिन्होंने एसेट मोनेटाइजेशन काफ़ी अच्छा अचीव करा है, जिनमें अगर मैं बात करूं तो जैसे हमारा रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे, 23,000 करोड़ के जो एसेट हैं इन्होंने मोनेटाइज करे हैं, यानी कि हमारा जो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय है, कोयला मंत्रालय, रेलवे वगैरह कई सारे मंत्रालयों ने कंट्रीब्यूट करा, लेकिन सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया हमारे रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे मंत्रालय ने। FIH जूनियर वुमेन्स हॉकी वर्ल्ड कप, ये साउथ अफ्रीका में हुआ था अभी अभी 2022 के लिए। इसको किसने जीता? तो इस बार इसको नीदरलैंड ने जीता, और नीदरलैंड ने चौथी बारी से जीता, तो आंसर है ऑप्शन सी। नीदरलैंड में हमारी राजदूत है रीनत संधू। और नीदरलैंड का एक शहर है एम्स्टलवीन, एम्स्टलवीन शहर में, और स्पेन का एक शहर है टर्रासा। इन दोनों में सीनियर जो वुमेन्स हॉकी वर्ल्ड कप होगा वो यहाँ पे होगा, और जो जूनियर वुमेन्स हॉकी वर्ल्ड कप है वो साउथ अफ्रीका में अभी अभी हुआ था। ठीक है, तो नेदरलैंड ने फाइनल में हराया जर्मनी को, जर्मनी दूसरे नंबर पे रहा, इंग्लैंड तीसरे नंबर पे रहा। और आपको बता दूं, जो अगला हॉकी वर्ल्ड कप होगा 2023 में, जूनियर वुमेन्स हॉकी वर्ल्ड कप होगा, वो चिले की राजधानी सांटियागो में होगा। तो ये भी ध्यान रखिए कि 2023 का जो वुमेन्स FIH हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप होगा वो 10th एडिशन होगा। ये वाला 9th था साउथ अफ्रीका में जो हुआ था, और 10th वाला जो है वो चिले की राजधानी सांटियागो में होगा। नेदरलैंड के जो राजदूत हैं वो है हमारी जो राजदूत हैं वो है रीनत संधू, और प्रधानमंत्री हैं मार्क रूटे। मार्क रूटे प्रधानमंत्री हैं नीदरलैंड के, और हमारी एम्बेसडर है रीनत संधू। भारत की जो सरकार है उन्होंने डिक्लेयर करा है कि कौन से व्यक्ति हैं जिनका जन्मदिन नेशनल जेस्टेशनल डायबिटीज मेलिटस अवेयरनेस डे के रूप में मनाया जाएगा। एक्चुअली क्या होता है, गर्भकालीन मधुमेह यानी प्रेगनेंसी के समय महिलाओं में डायबिटीज हो जाता है, तो राष्ट्रीय गर्भकालीन मधुमेह उसे बोलते हैं। उसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए डॉक्टर वीरा स्वामी शेषैया, ऑप्शन डी, इनका जन्मदिन इस रूप में मनाया जाएगा। और ये 10 मार्च को इनका जन्मदिन होता है। इन्हें काफी सारे अवार्ड भी मिल चुके हैं, जैसे पद्मश्री इत्यादि। इंटरनेशनल गांधी अवार्ड्स फॉर लेप्रेसी, यानी अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार कुष्ठ रोग निवारण के लिए किसे दिया गया? तो ये जो अवार्ड मिला अभी अभी डॉक्टर भूषण कुमार को मिला इंडिविजुअल कैटेगरी में। और एक संस्था है जिसका नाम है सहयोग कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट, सहयोग कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट गुजरात का, इसे मिला संस्थागत कैटेगरी में, इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में। और महात्मा गांधी जी के नाम पे इसका नाम अवार्ड का इसलिए रखा है क्योंकि महात्मा गांधी जी ने कुष्ठ रोग निवारण के लिए बहुत काम किया था, और जो लेप्रेसी डे होता है वो गांधी जी की पुण्यतिथि 30 जनवरी को मनाया जाता है। और ये जो अवार्ड है ना, ये स्टार्ट किया गया था 1986 में गांधी मेमोरियल लेप्रेसी फाउंडेशन के द्वारा, जो फाउंडेशन 1951 में बना था। इसमें 2 लाख रुपए का कैश अवार्ड मिलता है। कौन सा राज्य है जिसने हिम प्रहरी योजना शुरू करी है, जिसमें जो एक्स सर्विसमैन है यानी कि पूर्व सैनिक और युवा, उन्हें बॉर्डर वाले गांव में भेजा जाएगा, जिससे वहां पे सिक्योरिटी भी मजबूत हो और वहां से लोग पलायन ना करें, यानी कि माइग्रेशन ना हो। तो ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुरू करी है, तो आंसर है उत्तराखंड, हिम प्रहरी योजना। अभी अभी 71वां सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप हुआ था, उसमें पुरुषों की टीम का खिताब किसने जीता, यानी मेंस टाइटल किसने जीता? तो याद रखिए
मेंस चैंपियन जो बना वो बना तमिलनाडु। तमिलनाडु ने पूर्व चैंपियन पंजाब को फाइनल में हराया। और महिलाओं में जीता इंडियन रेलवेज ने। तो वुमेन्स नेशनल बास्केटबॉल चैंपियन कौन सी टीम बनी? इंडियन रेलवेज। इंडियन रेलवेज ने फाइनल में तेलंगाना को हराया। और पुरुषों की टीम जो चैंपियन बनी वो तेलंगाना की, तेलंगाना ने पंजाब को हराया। कोई डाउट इसमें? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। अभी अभी एंटी शिप क्रूज मिसाइल न्यूज में आई जिसका नाम है नेपचून। तो नेपचून मिसाइल कौन से देश की है? यूक्रेन की है। और इन्होंने मॉस्को नाम का एक जहाज है रशिया का, वो डुबो दिया ये मिसाइल मार के। 2 मिसाइल मारे इन्होंने और वो सीधे रूस के मॉस्को जहाज पे लगे। ठीक है। और रशिया के लिए काफ़ी ह्यूमिलेटिंग था ये। तो रशिया अभी जो है उन्होंने नया एक सेना का जनरल भी बनाया है, अलेक्जेंडर वार्निकोव, जिन्हें बुचर ऑफ सीरिया कहा जाता है। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में कहाँ खेला जाएगा? गली में जो बच्चे क्रिकेट खेलते हैं उनको प्रमोट करने के लिए, तो ये इंडिया में होगा 2023 में। आंसर है इंडिया। और इसका आयोजन करेगी 2 संस्थाएं मिलके। एक का नाम है स्ट्रीट चाइल्ड यूनाइटेड और दूसरी का नाम है सेव द चिल्ड्रन। और ये दोनों संस्थाएं ब्रिटेन की हैं। अभी अभी कौन से देश ने एक नया लेजर मिसाइल डिफेंस सिस्टम शुरू करा है जिसका नाम है आयरन बीम? आयरन बीम इस देश की कंपनी रफाल और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज। तो आंसर है इजराइल। इजराइल की दोनों कंपनियां हैं ये, एक का नाम रफाल है और एक का इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज है। याद रखिए ये कंपनी का नाम रफाल है, प्लेन का नहीं। अगर मैं बोलूं लड़ाकू विमान रफाल तो वो फ्रांस का है। फ्रांस की एक कंपनी है डसॉल्ट एविएशन जो रफाल लड़ाकू विमान बनाती है। लेकिन ये कंपनी का नाम रफाल है, एक कंपनी रफाल है और एक का नाम है इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज। दोनों इजराइल की कंपनी है, इन्होंने बनाया है आयरन बीम। इंडियन आर्मी ने सशस्त्र सीमा बल के साथ मिलकर एक युद्ध अभ्यास करा। किरपान शक्ति कहां पे हुआ? किरपान शक्ति तीस्ता फायरिंग रेंज में हुआ जो सिलीगुड़ी में है। सिलीगुड़ी बंगाल में है, तो आंसर है बंगाल। वेस्ट बंगाल में किरपान शक्ति युद्ध अभ्यास हुआ। सशस्त्र सीमा बल भूटान और नेपाल बॉर्डर पे तैनात रहता है। ठीक है। और इंडियन आर्मी के साथ मिलकर इन्होंने किया। अभी अभी एक योजना है राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान। ये 5 साल के लिए बढ़ा दी गई है 31 मार्च 2026 तक। तो ये योजना कौन सा मंत्रालय चलाता है? ये चलाता है पंचायती राज मंत्रालय। भारत की पंचायतों को मजबूत बनाने के लिए ये योजना है। इसमें केंद्र और राज्य की सरकार दोनों जो है वो पैसा लगाती हैं। हमारे पंचायती राज के मंत्री हैं गिरिराज सिंह, जो हमारे ग्रामीण विकास मंत्री भी हैं। भारत जो है वो अभी अभी यूनाइटेड नेशंस का कौन सा मुख्य अंग है, प्रिंसिपल ऑर्गन, जिसके 4 निकायों के मेंबर बना है, 4 बॉडीज का मेंबर बना है। देखो यूनाइटेड नेशंस में 6 प्रिंसिपल ऑर्गन होते हैं, जैसे जनरल असेंबली यानी महासभा, सुरक्षा परिषद यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, 6 होते हैं ऐसे। और 6 में से 5 का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। ठीक है। सिर्फ एक का नहीं है और वो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसका हेडक्वार्टर द हैग सिटी ऑफ नेदरलैंड में है। और अभी अभी इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल यानी इकोसॉक, ऑप्शन डी, उसके 4 ऑर्गेनाइजेशन है जिन्हें आप टेबल में लिखा हुआ देख सकते हैं। इन चारों के मेंबर इंडिया बनाए। वेरी इंपॉर्टेंट। और यूनाइटेड नेशन जो सिक्योरिटी काउंसिल है ना, उसके नॉन परमानेंट मेंबर में से इंडिया अभी है। कब तक है? दिसंबर 2022 तक। और इनमें इंडिया 2 महीनों के लिए चेयरमैन भी बनेगा। ये 2 महीने कौन से थे? 2 साल के लिए बनते हैं अस्थाई मेंबर, अस्थाई सदस्य यानी कि नॉन परमानेंट मेंबर। एक तो अगस्त 2021 और एक दिसंबर 2022। इन 2 महीनों के लिए भारत अध्यक्षता भी करेगा। डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट है। इसने अपनी पहली कमर्शियल एविएशन फ्लाइट भरी असम से अरुणाचल। इसे कौन सा इंस्टीट्यूट मैन्युफैक्चर करता है? डॉर्नियर 228 को मैन्युफैक्चर करता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ये छोटा जहाज होता है, आप फोटो में देख सकते हैं, छोटा जहाज है, इसमें 17 लोग बैठ सकते हैं। और ये असम में कहां से कहां? तो डिब्रूगढ़ से चलाइए और फिर ये गया लीलाबरी और पासीघाट। लीलाबरी भी असम में है और पासीघाट अरुणाचल प्रदेश में है और डिब्रूगढ़ भी असम में है। तो ये अलायंस एयर उड़ा रही है इसे, डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट, जिसको बनाता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। अभी अभी किताब लिखी गई है दिसंबर इन ढाका। इसको किसने लिखा है? यहाँ पे ढाका मतलब ढाका है बांग्लादेश की राजधानी। इसको लिखा है के.एस. नायर ने। 1971 का जो युद्ध हुआ था उसकी कहानी है। प्रधानमंत्री मोदी ने हनुमान जी की एक बहुत ऊंची प्रतिमा 108 फुट उसका उद्घाटन किया। कहां पे? तो यह किया गुजरात के मोरबी जिले में। गुजरात के मोरबी। आपको बता दूं भारत के 4 कोनों में 4 हनुमान जी के बुत लगाए जाएंगे। सबसे पहला लगा था शिमला में 2010 में, दूसरा आप गुजरात के मोरबी में लगाए 2022 में, तीसरा लगेगा रामेश्वरम में तमिलनाडु में और चौथा लगेगा पश्चिम बंगाल में। तो ये हनुमान जी के 4 धाम कहे जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने अभी अभी ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट का उद्घाटन किया। कहां पे? तो ये किया आयुष क्षेत्र में, या जो इन्वेस्टमेंट लाने के लिए, निवेश लाने के लिए, तो ये गांधीनगर गुजरात की राजधानी में हुआ। ठीक है। और आयुष मंत्री हमारे सर्बानंद सोनोवाल हैं। और
आयुष में आयुर्वेद, यूनानी, योगा, सिद्धा और होम्योपैथी, इनको मिला के बोलते हैं आयुष। अभी अभी किस संगठन ने रिपोर्ट जारी करी है? साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस। साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस रिपोर्ट जारी करी है अभी अभी इसने, वर्ल्ड बैंक ने। तो आंसर है वर्ल्ड बैंक। और इसमें इन्होंने भारत का जीडीपी अनुमान कम कर दिया है। वर्ल्ड बैंक के हिसाब से भारत का जीडीपी अब ग्रो करेगा सिर्फ 8% फाइनेंशियल ईयर 23 में। पहले ये बोल रहे थे 8.7% ग्रो करेगा। वर्ल्ड बैंक जो है एक और रिपोर्ट छापता है जिसका नाम है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स। बर्नार्डिनेली बर्नस्टीन, ये क्या है जो भी अभी खबरों में था? ये दुनिया का सबसे बड़ा कॉमेट है, ऑप्शन सी। कॉमेट मतलब होता है धूमकेतु। तो इसका जो डायमीटर है ये किसी भी कॉमेट के 50 गुना ज्यादा है। इसका डायमीटर 129 किलोमीटर का है, 129 किलोमीटर का है। इसे नासा के हबल स्पेस टेलीस्कोप ने देखा था पहली बार। तो दो साइंटिस्ट थे, बर्नार्डिनेली और बर्नस्टीन, जिन्होंने खोजा, इसके नाम पे इसका कॉमेट का नाम रख दिया गया है। ठीक है। और अब तो वैसे हबल स्पेस टेलीस्कोप को नासा रिटायर कर रहा है, इनकी जगह आ रहा है जेम्स वेब टेलीस्कोप। तो ये बहुत बड़ा धूमकेतु अभी अभी देखा गया है। कौन से मंत्रालय ने एक पोर्टल लॉन्च करा है? ईडार। ईडीएआर मतलब ई डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट। ई डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट। एक्सीडेंट जो होता है उसकी सारी जानकारी, एक्सीडेंट कब हुआ, कहां हुआ, कौन सी गाड़ी थी, किस एरिया में हुआ, इससे पॉलिसी मेकर्स को फायदा होगा। ये लॉन्च करा है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। भारत में 1.5 लाख लोग हैं जो एक्सीडेंट में हर साल मर जाते हैं सड़कों पे। हालांकि कुछ अनऑफिशियल डेटा तो 5 से 10 लाख तक बताता है। तो ईडार पोर्टल हेल्प करेगा इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस बनाने में, यानी आईआरएडी को बनाने में। तो ये लॉन्च करा है अभी अभी हमारे सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने। अभी अभी भारत के कौन से राज्य ने माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम बनाया है जिससे आईसीडीएस की सेवाएं दी जा सकें? आईसीडीएस क्या होता है? आईसीडीएस होता है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। इसमें आंगनवाड़ी सेवा, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, राष्ट्रीय क्रच स्कीम, एडोलसेंट लड़कियां यानी 11 से 14 साल की लड़कियां, और चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम और पोषण अभियान वगैरह ये सब चलाए जाते हैं। इन सबको मिला के बोलते हैं आईसीडीएस। तो आईसीडीएस के लिए लेकिन हमें पता होना चाहिए कितने माइग्रेंट वर्कर हैं जो छोड़ गए हैं शहर या राज्य। तो इनको ट्रैक करेगा माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम, क्योंकि जब कोई वर्कर छोड़ता है तो साथ में महिला और बच्चे भी छोड़ते हैं, और महिला और बच्चों के लिए ही होती है ये इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। तो आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने शुरू कराया। नॉर्थ ईस्ट का, भारतीय पूर्वोत्तर का नॉर्थ ईस्ट का पहला फ्लाइट ट्रेनिंग अकेडमी, इसका उद्घाटन कहां किया गया? यह किया गया लीलाबरी में, और लीलाबरी असम में है। तो आंसर है असम। लीलाबरी लखीमपुर जिले में आता है, असम में। कौन से दो शहर हैं भारत के जहां पे 2023 का हॉकी वर्ल्ड कप खेला जाएगा सीनियर? तो ये खेला जाएगा दो जगह पे, एक तो भुवनेश्वर और एक राउरकेला। भुवनेश्वर में स्टेडियम है जिसका नाम है कलिंग स्टेडियम, और राउरकेला में है बिरसा मुंडा इंटरनेशनल स्टेडियम। और बिरसा मुंडा इंटरनेशनल स्टेडियम जो है भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम है। अभी अभी कौन से भारत के राज्य ने कहा है कि हमारी 2500 साल पुरानी जो साइक्लोपियन वॉल है, आप उसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दे दो? तो ये कहां पे है? ये राजगीर बिहार में है। तो आंसर है बिहार। 40 किलोमीटर लंबी दीवार है ये, और राजगीर में है। और ऐसा माना जाता है कि ये इसलिए बनाई गई थी जिससे बाहर से आने वाले जो योद्धा हैं उनको रोका जा सके। तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की कोशिश ये कर रहा है। बिहार में अभी जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट की बात करूं तो नालंदा महाविहार और महाबोधि मंदिर बोध गया का, ये दो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ठीक है। इंडिया में 40 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं। दो बने थे, ढोलावीरा और रामप्पा मंदिर तेलंगाना में। ढोलावीरा गुजरात में है। ढोलावीरा की खोज की थी डॉक्टर जेपी जोशी ने। अभी अभी प्रधानमंत्री पुरस्कार पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन के लिए किसे दिया गया? तो ये दिया गया उड़ान योजना को। उड़े देश का आम नागरिक रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है, और चौथा चरण इसका चल रहा है। एक बात और, कृषि उड़ान भी अब हमने शुरू करी थी अगस्त 2020 में, जिसमें किसानों का जो सामान है, जो उनकी उपज है, पैदावार है, वो हम एयर कार्गो यानी विमान के रास्ते से मंडियों तक पहुंचा रहे हैं। कौन सा मंदिर है जहां पे रोपवे एक्सीडेंट हुआ? देवघर में, झारखंड में। ये है बाबा बैद्यनाथ धाम। आंसर है ऑप्शन डी। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उनमें से एक है बाबा बैद्यनाथ धाम। तो पर्वतमाला योजना के तहत हम कई सारे रोपवे भारत में बना रहे हैं। उत्सव पोर्टल किस मंत्रालय ने शुरू करा है? ये हमारे पर्यटन मंत्रालय ने शुरू करा है। हमारे मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने शुरू करा है। इस पे जो हमारे तीर्थ स्थल हैं उनके दर्शन आपको यहीं पे हो जाएंगे बैठे बैठे घर पे, और इसमें बहुत सारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन की जानकारी भी आपको मिलेगी। तो 2 दिन तक एक कॉन्क्लेव हुआ था अभी अभी जिसका नाम है अमृत समागम। अमृत समागम जो है ये हमारे पर्यटन मंत्रालय ने और हमारे संस्कृति मंत्रालय ने लॉन्च किया था। इसके हमारे मंत्री हैं जी किशन रेड्डी, और अमित शाह ने इसका उद्घाटन किया। दिल्ली में हुआ था 12 और 13 अप्रैल को। अमृत समागम में ही उत्सव पोर्टल लॉन्च किया गया। भारत का पहला पर्शियन न्यूज़पेपर, इसको 200 साल हो गए, तो ये किसने शुरू करा था? ये राजा राम मोहन रॉय ने शुरू करा था, जिन्होंने आत्मीय सभा, जिसको बाद में ब्रह्मो समाज बोलते हैं,
वो उसकी शुरुआत भी राजा राम मोहन रॉय ने किए थे। और राजा राम मोहन रॉय को हम फादर ऑफ मॉडर्न इंडियाज रेनेसां बोलते हैं। ठीक है, भारत में आधुनिक पुनर्जागरण के जनक कहे जाते हैं राजा राम मोहन रॉय, ये भी आपको नहीं भूलना है। अभी अभी एक सीवीड पार्क बनेगा, तमिलनाडु में बनेगा। इसको स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी विशेष आर्थिक क्षेत्र का दर्जा मिल गया है। ये कौन सी योजना के तहत बनेगा? ये योजना है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। जब ये शुरू हुई थी तब इसका नाम था संपदा योजना। ठीक है, और ये शुरू की गई थी बहुत सारे कारणों के लिए, जिससे हम कोल्ड स्टोरेज बनाएं, किसानों की आमदनी बढ़ाएं। 2016 में शुरू की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के द्वारा। इसमें हम एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर भी बनाएंगे, एग्रो मेरीन प्रोसेसिंग भी करेंगे, यानी खाद्य प्रसंस्करण फूड प्रोसेसिंग होगी, मेगा फूड पार्क बनेंगे, कोल्ड चेन बनेगी। तो ये फ्लैगशिप स्कीम थी। बाद में इसका नाम 2017 में अगले साल बदल के कर दिया गया प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। इसके तहत सीवीड पार्क बनेगा तमिलनाडु में। 5 दिन तक चलने वाली आर्मी कमांडर कॉन्फ्रेंस कहां पे हो रही है? तो ये दिल्ली में हो रही है। साल में 2 बार होती है, एक बार अप्रैल में और एक बार अक्टूबर में। भारत का पहला रेडियो चैनल दृष्टिहीनों के लिए, ब्लाइंड लोगों के लिए कहां पे शुरू किया गया है? इसका नाम है रेडियो अक्ष। रेडियो अक्ष नागपुर महाराष्ट्र में शुरू किया गया है। हमारी आर्मी के नए चीफ कौन बने हैं? इनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। ये स्थान लेंगे मनोज मुकुंद नरवणे का, और ये पहले कोर ऑफ इंजीनियर के अफसर हैं जो हमारी आर्मी के चीफ बने हैं। हुनर हाट 40वीं बार कहां पे हो रही है? हुनर हाट का आयोजन करता है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर यानी अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, और इस बार ये मुंबई में होगी 40वीं बार। नेशनल डेटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म, ये कौन सा संस्थान बना रहा है? डेटा को ठीक से सजाने के लिए, संजोने के लिए और डेटा से कई तरह के एनालिटिक्स निकालने के लिए, डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग और रिसर्च के लिए नीति आयोग इसको बना रहा है। तो आंसर है ऑप्शन सी। चाय सुंदरी योजना किसने शुरू करी है? चाय सुंदरी योजना पश्चिम बंगाल की सरकार ने शुरू करी है। चाय के बागानों में जो वर्कर काम करते हैं उनको परमानेंट घर देने के लिए और लैंड राइट्स देने के लिए ये शुरू करी है। इसमें जो मकान मिलेगा उसमें 2 कमरे, 1 किचन और 1 टॉयलेट होगा। छोटा मकान होगा लेकिन बहुत जरूरी है ये योजना, चाय सुंदरी योजना। और भारत में चाय के मामले में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य असम है, लेकिन सबसे बड़ा उत्पादक शहर है दार्जिलिंग, लेकिन दार्जिलिंग असम में नहीं है, दार्जिलिंग बंगाल में है। अभी अभी प्रोजेक्ट 75 जिसके तहत 6 सबमरीन, 6 पनडुब्बियां भारत को मिलनी थी, 6ठी मिल गई है। क्या नाम है इसका? इसका नाम है वागशीर। वागशीर। सबसे पहले मिली थी कलवरी, फिर मिली खंडेरी, फिर मिली करंज, फिर वेला, फिर वागीर और अब मिली है वागशीर। इनको बनाया है माजागो डॉक शिप बिल्डर ने, जो मुंबई में है। समिया सुलू हसन, ये कौन से देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो ये तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है समिया सुलूहू हसन। अभी अभी गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना किस राज्य ने शुरू करी है? ये झारखंड ने शुरू करी है। इसमें अगर आप विदेश पढ़ने जाना चाहते हो, उच्च शिक्षा के लिए लोन चाहते हो, तो 10 लाख रुपए तक का लोन बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पे और बिना कुछ गिरवी रखवाए झारखंड सरकार आपको देगी। इसका नाम है गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना। साजन प्रकाश, इन्होंने डेनिश ओपन में गोल्ड मेडल जीता। किस खेल में? तो डेनिश ओपन में इन्होंने जीता स्विमिंग में, यानी कि तैराकी में। और इतना बता दूं आपको, एक वेदांत माधवन है, ये जो आर माधवन है मशहूर एक्टर, उनके बेटे हैं वेदांत माधवन। इन्होंने सिल्वर मेडल जीता अभी अभी 1500 मीटर फ्री स्टाइल में, और साजन प्रकाश ने 200 मीटर बटरफ्लाई में गोल्ड मेडल जीता। अभी अभी श्री सिद्धालिंगा स्वामी, ये बहुत महान संत हुआ करते थे, 2018 में इनकी मृत्यु हुई थी। इनका जन्मदिन कौन से राज्य की सरकार एकीकरण दिवस यानी इंटीग्रेशन डे के रूप में मनाएगी? तो ये डिसीजन लिया है कर्नाटक की सरकार ने। तो कौन से मठ के स्वामी थे? मठ का नाम है तोंता दरिया मठ। तोंता दरिया मठ के स्वामी थे ये, और ये गडाग में है, गडाग जिला कर्नाटक में है। और इन्हीं के ही प्रयास से, इनका जन्मदिन वैसे 1 अप्रैल को होता है, जो इंटीग्रेशन डे के रूप में मनाया जाएगा, और इनके प्रयास से वहां पे एक कप्पाट गुड्डा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो भी बनी थी। कर्नाटक ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को मानसिक स्वास्थ्य ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव के लिए, जिसको बोलते हैं का भी, KABHI, का मतलब कर्नाटका, BHI मतलब ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव, उसके लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? यह निम्हांस बेंगलोर के द्वारा किया गया है नीति आयोग के साथ मिलकर। निम्हांस एशिया का बेस्ट मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट है। ये खिलाड़ी है रॉबिन उथप्पा, ऑप्शन ए। सीमा सड़क संगठन, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ये दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग बना रहे हैं, कौन से पास से गुजरेगी? तो ये गुजरेगी शिंकुला से, ऑप्शन सी शिंकुला। और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के इस प्रोजेक्ट का नाम है मिशन योजक। इसे कहा जाता है मिशन योजक, YOJAK। ये सुरंग 2025 तक बनकर तैयार हो जाएगी, और ये हिमाचल को लद्दाख से जोड़ेगी, यानी एक तरह से लाहौल वैली को जंस्कार वैली से जोड़ेगी। जंस्कार वैली लद्दाख में है, लाहौल वैली हिमाचल प्रदेश में है। और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल हैं लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी। ये कितने ऊंचाई पे बनेगी? दुनिया की सबसे ऊंची टनल है ये, 16,580 फीट।
पहला सेमीकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुआ? होगा 29 अप्रैल को। सेमीकॉन मतलब सेमीकंडक्टर, तो ये बेंगलोर में होगा। इसके लिए कमेटी भी बनी थी, सेमीकंडक्टर कमेटी, जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स आईटी ने बनाई थी। इसके मंत्री हैं अश्वनी वैष्णव और उस कमेटी के चेयरमैन भी अश्वनी वैष्णव। भारत ने अभी अभी एमओयू साइन करा है, एक वर्चुअल नेटवर्क सेंटर ऑन क्वांटम कंप्यूटिंग बनेगा। क्वांटम कंप्यूटिंग पर आभासी नेटवर्क केंद्र, तो ये किस देश के साथ मिलकर भारत बनाएगा? ये भारत बनाएगा फिनलैंड के साथ मिलकर। फिनलैंड की प्रधानमंत्री हैं सना मरीन, फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है। भारत की सरकार कौन से सिख गुरु हैं जिनका 400वीं जयंती मना रही है? ये हैं गुरु तेग बहादुर जी, सिखों के 9वें सिख गुरु, और इनके बेटे थे गुरु गोविंद सिंह जी, जो सिखों के 10वें सिख गुरु थे। अभी अभी भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने पूरे राज्य में एल रूट सर्वर लगाया है? एल रूट सर्वर से डिजिटल सेवाएं एकदम बिना रुके दी जा सकेंगी, तो ये राजस्थान ने लगाया है। राजस्थान भारत का पहला राज्य है जिसने पूरे राज्य में एल रूट सर्वर लगाया है। एल रूट सर्वर भारत में और भी जगह ऐसी बात नहीं है, लेकिन पूरे राज्य में नहीं है। ठीक है, तो एल रूट सर्वर जो है पूरे राज्य में पहली बार लगा है। बाकी एल रूट सर्वर इससे पहले कोलकाता और मुंबई में भी लगाया गया है। एक होता है जे रूट सर्वर। जे रूट सर्वर भारत में मुंबई, दिल्ली और गोरखपुर में भी लगाया जा चुका है, लेकिन यह है एल रूट सर्वर जो मुंबई और कोलकाता के बाद अब राजस्थान में लगा है। अभी अभी एक्टिनोमेनस कोयाज ये प्रजाति खोजी गई है। कौन सा जानवर है ये खोजी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के अंतर्गत आने वाली नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज ने। तो ये नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज लखनऊ में है, यूपी में है, और ये श्रिम्प की एक प्रजाति है जो लक्षद्वीप के अगाटी आइलैंड से खोजी गई है। और इसका नाम एक्टिनोमेनस कोयाज क्यों रखा है? कोयाज क्योंकि जनजाति है जो लक्षद्वीप में रहती है। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा आइलैंड है मिनिकॉय, और लक्षद्वीप की राजधानी है कावराती। अरब सागर में लक्षद्वीप, मालदीव के बहुत नजदीक है। कौन सा मंत्रालय है जो ब्लॉक लेवल हेल्थ मेले का आयोजन करेगा 1 लाख आयुष्मान भारत के हेल्थ और वेलनेस सेंटर यानी कि स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों पर? तो ये कौन करेगा? ये करेगा हमारा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, यानी कि परिवार कल्याण और स्वास्थ्य मंत्रालय। अभी अभी तक 2 दिन तक नेशनल लेवल पॉल्यूशन रेस्पॉन्स एक्सरसाइज हुई, नेट पोलर एक्स। ये किसने करी और कहां करी? तो ये एक्सरसाइज मोरमुगांव पोर्ट पे हुई थी गोवा में, तो आंसर है गोवा, और यह करवाई थी भारतीय तटरक्षक बल ने, इंडियन कोस्ट गार्ड ने। पहला पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम, पोर्टेबल मतलब जिसको एक जगह से दूसरी जगह आप ले जा सकते हैं, ये कहां पे स्टार्ट किया गया? तो ये गांधीनगर अक्षरधाम मंदिर, स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर, गांधीनगर गुजरात में लगाया गया पहला पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम। आंसर है गांधीनगर। द बॉय हु रोट अ कॉन्स्टिट्यूशन, वो लड़का जिसने संविधान लिख दिया, किताब किसने लिखी है? इसको लिखा है राजेश तलवार ने। भारत का जीडीपी कितना ग्रो करेगा? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जो आईएमएफ ने दी है उसके हिसाब से। आईएमएफ की डायरेक्टर जनरल है बल्गेरिया की क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा, और हमारा जीडीपी ग्रो करेगा 8.2%। यहां पे आप देख सकते हैं टेबल में विभिन्न जो इंस्टीट्यूशन है उनके द्वारा हमारा जीडीपी प्रोजेक्टेड कितना है। वर्ल्ड बैंक कह रहा है 8%, आईएमएफ 8.2, फिच 8.5, इंडिया रेटिंग 7 to 7.2, मॉर्गन स्टैनली 7.9, सिटी ग्रुप 8, आईसीआरए 7.2 और आरबीआई 7.2। दाहोद और पंचमहल प्रधानमंत्री मोदी गए थे यहाँ पे, तो 22 हजार करोड़ के प्रोजेक्ट यहाँ पे लगाए हैं। ये कहाँ पे हैं? तो ये गुजरात में है, दाहोद और पंचमहल। और दाहोद इतना फेमस क्यों है? दाहोद में अभी अभी ये प्रधानमंत्री मोदी ने अनाउंस करा कि यहाँ पे जो है 9000 हॉर्स पावर के इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव बनेंगे। मैं रिपीट करता हूँ, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव मतलब होता है रेल का इंजन, इलेक्ट्रिक मतलब जो बिजली से चलने वाली रेल के इंजन होते हैं। 9000 हॉर्स पावर के इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव की हब बनेगा दाहोद। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, और कई सारे प्रोजेक्ट यहां पे इनॉग्रेट किए गए। आगे बढ़ते हैं। अभी अभी विश्व दीनदयालन की डेथ हो गई। ये कौन सा खेल खेलते थे? टेबल टेनिस प्लेयर थे। 83वीं टेबल टेनिस प्रतियोगिता मेघालय में जो हो रही है उसमें भाग लेने जा रहे थे, लेकिन एक्सीडेंट में डेथ हो गई। तमिलनाडु से थे। तो ये था हमारा 300 बेस्ट एमसीक्यूज हिंदी में भाग 3। मिलते हैं भाग 4 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।